रीवा जिले में पिछले दिनों से जारी पंचायत कर्मियों की हड़ताल आखिरकार समाप्त हो गई, जिसके बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का कामकाज फिर से पटरी पर लौटने लगा है। बताया जा रहा है कि कलेक्टर की कार्यशैली को लेकर शुरू हुआ विरोध अब प्रशासनिक चर्चा और समझाइश के बाद खत्म हो गया। हड़ताल समाप्त होने के बाद अधिकारी और कर्मचारी अपने अपने कार्यस्थलों पर वापस लौट गए। पिछले 3 दिनों से पंचायत कार्यालयों में कामकाज प्रभावित होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के कई जरूरी कार्य अटक गए थे, जिससे आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सूत्रों के मुताबिक प्रशासनिक स्तर पर हुई बातचीत के बाद कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया। अब विभागीय कार्यालयों में लंबित फाइलों और योजनाओं के कार्यों को तेजी से निपटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हड़ताल खत्म होने के बाद पंचायत कार्यालयों में एक बार फिर सामान्य गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। वहीं आम लोगों ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि कई जरूरी काम पिछले 3 दिनों से प्रभावित चल रहे थे। फिलहाल प्रशासन और कर्मचारी संगठनों के बीच बनी सहमति के बाद हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं। रीवा संभाग के संभागीय सचिव की हैसियत से मैं डॉक्टर गोविंद नारायण श्रीवास्तव, चूँकि इस पूरे प्रकरण में हम लोग जुड़े थे और भोपाल से आदरणीय मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र शर्मा जी, भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री हमारे कुलदीप गुर्जर जी, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री भाई जितेंद्र सिंह जी और आयुक्त रीवा संभाग रीवा, इन सब के अथक प्रयास से यह घटनाक्रम जो चला 3-4 दिन वो समाप्त हो गया है। हम सब कर्मचारी काम पर वापस लौट गए हैं और पूरे मेहनत के साथ, पूरे उत्साह के साथ आदरणीय जिला कलेक्टर जो कि हमारे मुखिया हैं, हमारे जिला सीओ श्री मेहताब सिंह गुर्जर, उनके निर्देशन में हम लोग काम करेंगे और रीवा को पूरे प्रदेश में अव्वल लाने का प्रयास करेंगे। कलेक्टर साहब से कोई गिला शिकवा अभी? किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, पूरी बात हो गई है। हम लोगों ने भी अपनी बात कह ली है और कलेक्टर साहब ने भी अपनी बात कह ली है। किसी प्रकार की कोई अब गला शिकवा की गुंजाइश नहीं है और हम लोग पूरे प्रण पाण से अब विकास के काम में लग जाएंगे। हम बर्ताव और कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े किए थे। फिलहाल अभी बैठक हुई है, क्या सहमति बनी? सहमति ये बनी, कलेक्टर साहब ने बड़े सौहार्दपूर्ण बात किया और हम लोगों ने जो शर्तें अपनी बातें रखी उनको बड़े शालीनता से उन्हें एक्सेप्ट किया और हम लोग मिल करके बराबर ज़िले को आगे लाने के लिए पूरा साथ देंगे। और कलेक्टर साहब ने ऐसा उनका मंशा उनका ये कहना था कि हमारी कोई मंशा ऐसी नहीं थी। ठीक है, लैंग्वेज हो सकता है कि उनकी बाहर के हैं, हमारी लैंग्वेज में उनमें अंतर हो, लेकिन ऐसा कोई निगेटिव बात नहीं है और सब शांतिपूर्ण ढंग से बातें रखी गई। लोग कब से काम पे लौटे? हम लोग आज से ही हड़ताल समाप्त कर दिए और हम लोग सब लोग अपने काम पे लगेंगे और अपने ज़िले को एक अच्छे स्थान दिलवाएंगे। क्या नाम है आपका? नागिन सिंह, APO जब आदरणीय कलेक्टर सर और आदरणीय जिला सीओ सर के मार्गदर्शन में एक मीटिंग रखे थे। उस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है कि हम सभी अपने काम पे वापस लौटेंगे। आदरणीय कलेक्टर सर और जिला सीओ सर ने हमें ये कहा है कि हमारी कोई भावना नहीं है आपके प्रति, ना तो हमारा उद्देश्य आपका अपमान करना था। हमारा उद्देश्य ये है कि हम सब मिल के काम करेंगे तो रीवा जिला को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। हम सब ने उनको आश्वस्त किया है कि हम खुद नहीं चाहते कि हमारा जिला निचले पायदान पे रहे, क्योंकि हम भी दिन रात मेहनत करते हैं। हम सभी ने और कलेक्टर सर ने, जिला सीओ सर ने कहा है कि हम सब एक टीम है, हम एक टीम की तरह मिल के काम करेंगे और रीवा को ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। आदरणीय कलेक्टर सर ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया कि रीवा विद्वानों की धरती है। उन्होंने कहा मैंने बहुत जगह काम किया है परंतु रीवा जैसे विद्वान उन्हें अभी तक कहीं पे नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि आपके अंदर की ये जो भावना है, जो क्रोध है, उसको आप मेहनत में बदल के बहुत अच्छा काम करिए और रीवा को ऊंचाइयों तक ले जाइए। देखिए, जो मेरे ख्याल से इसमें जो मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी के जो श्री कृष्ण सिंह जी हैं, उन्होंने इनको समझाया था सारे कर्मचारियों को कि जो हमारे जो जिला कलेक्टर हैं वो जनता की बात को रखने की बात कर रहे हैं, तो हमें चीज़ों को लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए। और अगर वो कुछ बता रहे हैं आपको तो वो उन कर्मचारियों के और जनता के हित में। तो कृष्णपाल सिंह जी जो हैं
उन्होंने इनको मैसेज दिया और उस पर फिर शायद इन्होंने आपस में बात करी और फिर आज इन्होंने बात सुलझाव और दुराव की नहीं थी। बात उन्होंने बताया कि सर हम आपका वो करना चाहते हैं सम्मान। मैंने कि नहीं सम्मान हम आपका करेंगे, लेकिन जो थोड़ी बहुत बात होती है उसमें हमने यही मैसेज रखने का प्रयास किया है कि कुछ नहीं, आप कलेक्टर के भाव को समझिए। मैंने आपका संघर्ष देखा, आप मेरा संघर्ष देखिए कि आप किस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मैं किस बात के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। तो उस बात को इन्होंने समझा है और अंत में फिर हमने यही बोला है कि अपने काम में इम्प्रूवमेंट करिए। काम का इम्प्रूवमेंट आपको वो सफलता देगा जो आपके ज़िले में आकर चंद दिनों में कलेक्टर ने कहा। और वैसे भी मैं आप लोगों को कई बार बोल चुका हूँ और अब मैं सामान्य और दूसरे उसमें भी बोलता हूँ कि रीवा विद्वानों की धरती है ये, और अगर इस विद्वानों की धरती में कोई असंतुष्ट है तो वो यूं ही असंतुष्ट नहीं होगा। आप उनके लिए प्रयास करिए, उनको समझाइए, उनकी काउंसलिंग करिए। मेरे ख्याल से चीज़ें अच्छी होंगी। कुछ लोगों ने बोला भी है कि सीओ जिला पंचायत साहब से भी अनुरोध किया है और मेरे से भी अनुरोध किया है कि साहब आपके डांट से हमारा स्वाभिमान वो होता है। तो हमने बोला कि भाई हम सरकारी सेवा में आए हैं, तो सरकारी सेवा में जिस दिन स्वाभिमान का कंधा सामने आएगा तो बड़ी मुश्किल बात होगी, हम सेवा नहीं कर पाएंगे। तो अपने स्वाभिमान को कोर्ट को जनता की सेवा की दृष्टि से एक तरफ टांगना भी पड़ेगा। वो सब लोगों ने अपनी सहमति भी दी है। अपेक्षा उन्होंने की है कि थोड़ा हमको वो मार्गदर्शन मिल जाए, थोड़ा समय मिल जाए तो ठीक है। मुखिया के रूप में हमारा काम है, पूर्व की तरह काम फिर से लौट आएंगे। तो काम पे वो आएंगे और लौट आए हैं वो लोग, तो कल से काम करेंगे। बल्कि आज से उन्होंने काम शुरू करने का उल्लेख किया है और एक अच्छे बेहतर रिजल्ट देने की बात भी उन्होंने करी है। मेरे ख्याल से स्वागत योग्य कदम है। बस इसके अलावा कोई बात नहीं थी, किसी का कोई दुराव नहीं, किसी का कोई झुकाव नहीं, किसी का कोई बहकाव नहीं है उसमें बातें। सर, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है तो आपका जो तेवर है जो वो बना रहेगा? देखिए, सवाल तेवर का नहीं है, सवाल आपकी मंशा का है। अगर आपकी मंशा ठीक है तो आपकी विनम्रता भी वही काम करा लेगी और विनम्रता नहीं काम कराएगी, तेवर भी काम कराएगी। तो जो स्पिरिट होना चाहिए, बात स्पिरिट की है। तो जनता के लिए स्पिरिट में अगर तेजी भी लाना पड़े तो वो हम लाएंगे। उद्देश्य काम है, काम उद्देश्य ये बता हुआ है, आप लोगों ने सुना भी होगा पूरे समय में, और लोगों ने उसको बड़ा सुना है, उसको बड़ा मन से सुना है।